चलिए बच्चों, फिर से आ गए हम लोग संजीवनी टेस्ट सीरीज को डिस्कस करने के लिए। और आज मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहां पे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, टू इंसुलेटेड चार्ज स्फीयर रेडियाई 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली एंड हैविंग एन इक्वल चार्ज आर कनेक्टेड बाय कॉपर वायर एंड दे आर सेपरेटेड। क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो स्फीयर है, ठीक है। अब ये दोनों स्फीयर पे जो चार्ज है Q है। अब इन दोनों को हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। तो ये अब क्या होगा, जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे ये 1 है, ये 2 है। जैसे ही हम लोग इस वायर से, कॉपर वायर से कनेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। और कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक क्या हो, पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो अब क्या होगा, इस पे और इस वाले पे, इस पे क्या आ जाएगा, और उसके बाद से हमने क्या किया है, सेपरेट कर दिया है। तो हमसे पूछा है कि किस पे कितना चार्ज आएगा। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं इस पे जो चार्ज आ गया Q1 डैश आ गया, और इस पे जो चार्ज आ गया Q2 डैश आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल दोनों का सेम कर देंगे। V1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, V2, क्योंकि चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक इसका पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। ठीक, तो अब पहले वाले के लिए लिखते हैं, तो ये हो जाएगा KQ1 अपॉन, और इसका रेडियस पहले वाले का कितना दिया है, रेडियस मेरा ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले का जो रेडियस दिया हुआ है वो दिया है मेरा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, KQ1 डैश और R1 को हम लोग लिख सकते हैं यहां पे ये जो मेरा दिया हुआ है इसको मान लेते हैं अभी के लिए R1। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा R1। ठीक है, ये R1 और ये क्या हो जाएगा, R2। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, KQ2 डैश अपॉन R2। K से K चला जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा R1 अपॉन R2। यानी कुल मिला जुला के हमें यहां से ये पता चल रहा है कि Q जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, रेडियस के। यानी जिसका रेडियस ज्यादा होगा उस पे चार्ज क्या होगा, ज्यादा आएगा। तो किसका रेडियस ज्यादा है, 25 सेंटीमीटर का, यानी इस पे जो चार्ज स्टोर होगा, यानी इस वाले पे जो चार्ज स्टोर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, चार्ज ऑन द 25 सेंटीमीटर स्फीयर विल बी ग्रेटर देन दैट ऑन द 20 सेंटीमीटर स्फीयर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि 1 माइक्रोफारड कैपेसिटर एंड 2 माइक्रोफारड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 1200 वोल्ट लाइन। यानी कि दो हमें कैपेसिटर दिए हुए हैं और दोनों को हमने क्या किया है, किसी 1200 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। यानी कैपेसिटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से द चार्ज कैपेसिटर आर देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द लाइन। यानी जैसे ही चार्ज हो गया तो हमने उसको क्या किया, उस लाइन से जो 1200 वोल्ट की लाइन है, ठीक है, पैरेलली कनेक्टेड था, तो उसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया फ्रॉम ईच अदर। These two capacitor are now connected to each other in parallel with terminal unlike sign। इस पे ध्यान दीजिएगा, unlike मतलब प्लस वाला माइनस से, माइनस वाला प्लस से। तो यहां पे दो कैपेसिटर जब हमने अलग कर लिया, ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, आपस में कनेक्ट किया। ठीक है, और एक प्लस है, ये माइनस है, तो ये क्या है, माइनस और प्लस है। तो इसका कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, C2V2 माइनस C1V1 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अब यहां पे C2 मान लेते हैं, यहां पे एक मेरा कितना दिया है, 2 माइक्रोफारड। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 2 माइक्रोफारड और ये हो जाएगा मेरा 1 माइक्रोफारड। ठीक है, तो दोनों को हमने कितने वोल्ट से कनेक्ट किया था, 1200 वोल्ट से कनेक्ट किया था। ठीक है, तो यानी इस पे 1200 वोल्ट आ गए होंगे। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, यहां पे C2 वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 माइक्रोफारड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइक्रो इनटू V2 की वैल्यू कितनी दी हुई है। ठीक है, V2 भी क्या होगा, सेम होगा, कितना, 1200।
क्योंकि पहले दोनों 1200 वोल्ट लाइन से चार्ज हुए। C1 कितना है मेरा यहाँ पे, C2 हमने C2 को हमने लिया है 2 और C1 मेरा कितना हो जाएगा 1। ये क्या हो जाएगा माइक्रो इनटू V1 की वैल्यू कितनी दी हुई है सेम, कितना हो जाएगा 1200 वोल्ट लाइन, और नीचे क्या हो जाएगा मेरा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 माइक्रो फराड। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहां पे देखिए 12 × 24, 12 दूनी 24 यानी 2400 माइक्रो, और ये मेरा यहां पे आ जाएगा 1200 माइक्रो, और नीचे हो जाएगा मेरा 3 माइक्रो। ठीक है, तो कॉमन लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2400 और ये कितना हो जाएगा 1200 माइक्रो अपॉन कितना हो जाएगा 3 माइक्रो, तो ये चला जाएगा और ये कितना आ जाएगा 400 वोल्ट। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया मेरा, कॉमन पोटेंशियल आ गया 400 वोल्ट। अब Q1 अगर हमें निकालना है तो इसको लिख सकते हैं C1 V1। तो C1 की वैल्यू हमने ली थी 1 और V1 कितना है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं V कॉमन VCM, तो ये कितना हो जाएगा 400। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 कूलम। ठीक है, Q2 अगर हमें निकालना है सेकेंड वाले पे तो इसको लिख सकते हैं C2 और V कॉमन, तो ये हो जाएगा 2 और ये यहां पे क्या होगा माइक्रो कूलम होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे कितना दिया है कैपेसिटेंस 1 माइक्रो दिया हुआ है, तो 1 और ये क्या हो जाएगा माइक्रो, तो 400 माइक्रो कूलम, और यहां पे ये 2 माइक्रो है, और वोल्टेज कितना दिया हुआ है, वोल्टेज हमें दिया हुआ है कॉमन वोल्टेज कितना आया था 400, तो ये हो जाएगा मेरा 800 माइक्रो कूलम। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहां पे, ये हो जाएगा मेरा बी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है टू स्पेयर ऑफ रेडियाई 1 and 2 centimeter have been charged with 1.5 × 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, और ये कितना चार्ज है 3 × 10⁻⁷ कूलम ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर कनेक्टेड विथ अ वायर। ठीक है, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम द फर्स्ट टू सेकेंड, या चार्ज विल फ्लो फ्रॉम द सेकेंड टू द फर्स्ट, या विल नॉट फ्लो, या may flow either from first to second or from second to first depending on the connecting wire, length of the connecting wire। इसमें देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो हमें क्या करना है, दोनों स्पेयर का रेडियस हमें दिया हुआ है। ठीक है, और हमें दोनों पे चार्ज भी दिया हुआ है, तो और उसके बाद से हमें बोला गया है कि दोनों को हमने क्या किया है कनेक्ट कर दिया है वायर से। ठीक है, दोनों को हमने किससे कनेक्ट कर दिया है, वायर से कनेक्ट कर दिया है। तो अब इन दोनों को देखना है कि दोनों का पोटेंशियल कितना है, दोनों का पोटेंशियल कितना है, दोनों स्पेयर का पोटेंशियल हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे V1 का पोटेंशियल हो जाएगा K Q1 अपॉन R1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा K, और Q1 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, Q1 की वैल्यू हमें मान लेते हैं ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाली वैल्यू दी है 1.5 × 10⁻⁸। ठीक है, और रेडियस कितना दिया है, रेडियस फर्स्ट वाले का दिया है 1 सेंटीमीटर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 × 10⁻²। मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर को तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा K इंटू ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻, यहां पे -8 है और ये वाला -2 वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.5K × 10⁻⁻6। अब दूसरा वाला पोटेंशियल हम लोग देखते हैं, तो दूसरा वाला पोटेंशियल हमें दिया है V2 = K Q2 अपॉन R2। ठीक है, ये मेरा कितना दिया है Q2 अपॉन R2, तो ये हो जाएगा K, और Q2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.3 × 10⁻⁷ अपॉन R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, R2 हमारा यहां पे दिया है 2 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻²। मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, पॉइंट है तो नीचे हम लोग इसको लिख सकते हैं 3K × 10⁻⁷
+2 और नीचे हो जाएगा, ये पॉइंट जब हमने हटाया है तो नीचे आ जाएगा 20, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो जनरली ये 0 जो है ऊपर ही चला जाएगा, तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा, यहां पे अगर सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3k इंटू 10 टू पावर -7 + 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा -7 + 2, तो ये हो जाएगा -5, ठीक है। और नीचे कितना है 20, तो 2 × 10 लिख सकते हैं। इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 1.5, ये 2 से ये 3 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5k इंटू 10 टू पावर, यहाँ पे 1 है तो ऊपर जाएगा -1, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या दोनों जगह सेम आ रहा है पोटेंशियल, यानी दोनों स्फीयर का पोटेंशियल सेम है। तो वायर अगर कनेक्ट भी करते हैं तो कोई भी चार्ज इसमें क्या होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। इसका मतलब चार्ज विल नॉट फ्लो एट ऑल, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल हमने निकाला, दोनों स्फीयर का पोटेंशियल क्या है, सेम है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यहां पे कि द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ viewed as a spherical conductor of radius 6408 किलोमीटर। तो हम लोगों को पता है कि जो स्फेरिकल कंडक्टर होता है उसका कैपेसिटेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C = 4πε0 r, यही होता है फॉर्मूला। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं C = r/k, क्योंकि k की वैल्यू होती है 1/4πε0। अब यहां पे r की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये किलोमीटर में दिया है, इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 604 इंटू 10⁻³ मीटर, और ये होगा 9 इंटू 10⁻9, के की वैल्यू होती है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरा जो आंसर आएगा वो सी वाला आएगा, ओके। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफराड, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफराड दिया हुआ है, वाज ओरिजिनली चार्ज टू 10 वोल्ट। पहले किस पे चार्ज किया गया, एक कैपेसिटर है जिसको 10 वोल्ट पे चार्ज किया गया, उसके बाद से उसका पोटेंशियल डिफरेंस इज मेड 20 वोल्ट, यानी कि बाद में उसका पोटेंशियल जो यहां पे हो गया है वो कितना हो गया है, 20 वोल्ट हो गया है। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेड 20 वोल्ट। व्हाट इज द इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि कितना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। तो एक फार्मूला होता है डेल्टा यू, इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ C2 V2, यानी हाफ CB² फार्मूला होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ, और ये हो जाएगा C1 V1 का स्क्वायर। यहां पे कैपेसिटेंस सेम है तो इसीलिए लिखेंगे क्या, यहां पे C1 = C2 = C लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा मेरा V2², इसको लिख सकते हैं हाफ C V1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा, कॉमन ले लेंगे हाफ C, तो ये हो जाएगा V2² - V1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हाफ, और यहां पे C की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 माइक्रोफराड, 6 म्यू दिया हुआ है। वोल्टेज फाइनल वाला कितना है, 20 वोल्ट, और ये कितना है, 10 वोल्ट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 म्यू, और ये हो जाएगा 400 और -100, तो कितना हो जाएगा 3 म्यू, और ये हो जाएगा मेरा 300, तो ये हो जाएगा 900 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो अगर सॉल्व करेंगे इसको तो ये मेरा जो ऑप्शन है ये वाला मैच करेगा, इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻, यहाँ पे 2 0 है तो ये कितना हो जाएगा -4, तो ये जूल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला मेरा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है यहां पे अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर हैज प्लेट एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन उसके बीच का कितना दिया है 0.05 सेंटीमीटर। इट हैज बीन चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस 300 वोल्ट। इसको हमने कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे चार्ज किया 300 वोल्ट पे, तो कितना इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुआ तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया यहाँ पे दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो सेपरेशन है डी वो कितना दिया है 0.05 सेंटीमीटर। आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा कि C = होता है ε0 A/d,
ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है, वो पुट करिएगा और ए का वैल्यू यहाँ पे पुट करिएगा। आप लोग इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो एरिया मेरा हो जाएगा 0.5, इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो एरिया को हम लोग लिख सकते हैं यहां पे 0.5 इंटू 10⁻³ ठीक है। और जो यहां पे डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा मेरा डिस्टेंस, यहां पे सॉल्व करने पे ये मेरा कितना दिया हुआ है 0.5। एरिया तो मेरा ये हो जाएगा कितना 200 इंटू 10⁻⁴, ये क्या हो जाएगा मीटर। और ये हो जाएगा मेरा 0.5, डी जो हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। और एरिया मेरा क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा मेरा कैपेसिटेंस, अप्रोक्सीमेटली जो आएगा कैपेसिटेंस की वैल्यू तो वो आ जाएगी यहां पे 0.354 नैनोफराड, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जब हम लोग जाएंगे तो एनर्जी हमसे पूछा है, एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ CV²। ये मेरा फार्मूला होता है एनर्जी स्टोर इन किसमें, कंडेंसर में। तो सॉल्व करने पे यहाँ पे फार्मूला में जब सभी वैल्यू यहां से सी की वैल्यू पुट करेंगे और जो वोल्टेज हमें दिया हुआ है कितना दिया हुआ है यहाँ पे 300 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो जो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁵ जूल, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁵ जूल। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि द टू पैरेलल प्लेट, यहां पे द टू पैरेलल प्लेट ऑफ अ कंडेंसर हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 300 वोल्ट एंड द चार्ज कलेक्टेड एट ईच प्लेट इज 1 माइक्रोकूलम। द एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। तो याद रखिएगा एनर्जी जो सप्लाई किया जाता है बैटरी के द्वारा, एनर्जी जो सप्लाई किया जाता है, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, बैटरी के द्वारा जो एनर्जी सप्लाई किया जाता है वो होता है CV²। और एनर्जी जो स्टोर होता है कैपेसिटर में, स्टोर इन कैपेसिटर, वो होता है हाफ CV²। बाकी का आधा कहां जाता है तो हीट लॉस में चला जाता है। हीट लॉस में कितना जाता है हाफ CV², ठीक है। तो बैटरी ने इतना एनर्जी दिया, आधा एनर्जी कहां चला गया स्टोर होने में, एनर्जी स्टोर होने में, और आधा मेरा कहां चला जाता है, ये हो जाता है मेरा हीट लॉस में। तो यहां पे एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी पूछा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी को लिख सकते हैं एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। तो ये हो जाएगा मेरा हाफ CV², या इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ QV, ठीक है। तो ये हो जाएगा, नहीं, एनर्जी सप्लाइड बाय हमारे यहां पे दिया हुआ है तो ये हो जाएगा मेरा CV², और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या QV। और ये मेरा Q कितना दिया हुआ है, Q दिया है मेरा 1 माइक्रो, तो 1 माइक्रो, और वोल्ट कितना दिया हुआ है 300 वोल्ट दिया हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं 300 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁴ जूल। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन मेरा क्या होगा, करेक्ट होगा, 3 इंटू 10⁻⁴ जूल। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 8th, इसमें दिया हुआ है अ कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस 0.5 माइक्रोफराड हैज बीन चार्ज्ड टू 100 वोल्ट, ठीक है। एक कैपेसिटर है जिसको हम लोग चार्ज कर रहे हैं कितने पे, 100 वोल्ट पे। अब उसके बाद से क्या किया गया, इट इज नाउ कनेक्टेड टू अनचार्ज कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस 0.2 माइक्रोफराड। उसके बाद से दूसरे कैपेसिटर जो कि चार्ज नहीं है उससे कनेक्ट कर दिया गया। तो हमसे पूछा है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी हमें पूछा है यहाँ पे कितना लॉस होगा एनर्जी में। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो इनिशियल हमें कितना दिया है, जो कैपेसिटेंस दिया हुआ है वो कितना दिया है 0.5 माइक्रोफराड, ठीक है। अब वोल्टेज कितना दिया है, ये हमें 100 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं क्या चार्ज,
Q इज इक्वल टू CB। तो Q हो जाएगा मेरा यहां पे सॉल्व करने पे 0.5 माइक्रो इनटू वोल्ट कितना है 100। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 50 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो चार्ज मेरा कितना आ गया 50 माइक्रो कूलम। अब आते हैं इसका इनिशियल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी बोले या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, हाफ QV, जो कैपेसिटर के अंदर स्टोर होता है। तो हाफ Q की वैल्यू कितनी दी है 50 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम इंटू वोल्टेज कितना दिया है 100 वोल्ट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 2500 इंटू 10⁻⁻⁶ जूल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 मिली जूल। ठीक है, अब आते हैं, अब कह रहा है कि जब ये चार्ज हो गया, मतलब पहले तो चार्ज हुआ, अब दूसरे से हमने कनेक्ट किया, तो जब दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो वहां पे क्या आता है, जब भी एक कंडेंसर को या एक कैपेसिटर को दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो वहां पे कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आता है। तो कॉमन पोटेंशियल का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ पे कुछ नहीं बोला है कि लाइकली चार्ज कनेक्टेड है कि अनलाइकली, तो हम लोग प्लस वाला लेंगे लाइकली मान के। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसलिए यहाँ पे प्लस आया है। तो C1 की वैल्यू कितनी दी है 0.5 और वोल्टेज मेरा कितना दिया है 100 और दूसरा वाला चार्ज नहीं है तो वोल्टेज उसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे 0 रख देंगे। फिर C1 कितना दिया 0.5 और ये, तो टोटल मिला कितना हो जाएगा 0.7, ये क्या हो जाएगा माइक्रो। ठीक, और ये हो जाएगा 0.5, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, इसको 0.5 यहां पे लिख सकते हैं क्या माइक्रो। ठीक है, तो अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 50 माइक्रो अपॉन 0.7 माइक्रो, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 500/7, ये वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया 507। अब ई फाइनल बोले या हम बोले यू फाइनल, ये हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2 भी कॉमन का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैपेसिटेंस दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.7 माइक्रो और VCM कितना है 500/7 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी मेरी 1.78 मिली जूल। ठीक है, 1.785 मिली जूल। ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी हमें 2.5 मिली जूल दिया है और फाइनल कितना दिया है 1.785 मिली जूल। तो डेल्टा यू, तो डेल्टा यू लिखेंगे क्या, यहां पे लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है लॉस, तो लॉस जब भी होता है तो इनिशियल वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। तो इनिशियल वैल्यू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, इनिशियल वैल्यू कितनी दी हुई है 2.5 माइनस और ये कितना हो जाएगा 1.785 और एक इसमें है सब के सब मिली जूल हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा मेरा ए वाला कौन सा है 7 × 10⁻⁻⁴। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि द इंसुलेटेड चार्ज, ये तो हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द इंसुलेटेड चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस R1 and R2 having charge Q1 and Q2 respectively are connected to each other. ठीक है, there is no change in the energy of the system, an increase in the energy of the system, always decrease in the energy of the system, or decrease in energy of the system unless Q1 R1 is equal to Q2 R2। ये देखिए वही लिखा हुआ है कॉमन पोटेंशियल, यानी V1 is equal to अगर V2 लिखते हैं तो ये हो जाएगा V1 पोटेंशियल का फार्मूला होता है K Q1 अपॉन R1 और ये हो जाएगा K Q2 अपॉन R2। तो यहां से K से K चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा Q1 R2, इसका इससे मल्टीप्लाई, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। यानी कि अगर हम डी वाले ऑप्शन को देखते हैं तो कह रहा है कि दो इंसुलेटेड चार्ज स्फीयर का रेडियस ये दिया हुआ है और दोनों पे चार्ज कितना है Q1 Q2 है, कनेक्टेड ईच अदर, दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। तो जब भी हम दोनों को कनेक्ट करेंगे तो यहां पे क्या होगा, दोनों को जब कनेक्ट करेंगे वायर से तो इस वायर में भी कुछ हीट लॉस होगा। ठीक है,
तो इस वायर में भी हीट लॉस होगा। तो इसलिए ये जब तक ट्रांसफर करेंगे जब तक कि क्या ना हो, अनलेस दोनों का पोटेंशियल क्या हो, सेम ना हो। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा सिस्टम का डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ सिस्टम अनलेस पोटेंशियल अनलेस V1 इज इक्वल टू V2। तो यहां पे मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ इस वायर में भी एनर्जी का लॉस होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कैन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर होल्ड अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो यहां पे 1 रेडियस कितना दिया है, रेडियस हमें दिया हुआ है यहां पे 1 मीटर। ठीक है, और चार्ज कितना दिया है, 1 कूलम दिया हुआ है। तो इसको कह रहा है कि क्या एक स्फीयर है जिसका रेडियस 1 मीटर है, क्या वो चार्ज 1 कूलम होल्ड कर सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या उस स्फीयर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कितना आ जाएगा, उसका फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहां पे। ठीक, तो ये मेरा हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ और चार्ज कितना दिया है, 1 कूलम दिया हुआ है, रेडियस 1 दिया हुआ है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 × 10⁹ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गया। और हमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर दिया हुआ है, पता होना चाहिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर जो होता है वो होता है मेरा 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है। कितना होता है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अब कंपेयर करेंगे, क्या ये वाली वैल्यू ज्यादा है इससे। ठीक है, अगर ये ज्यादा है तो यानी जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यानी कि वो क्या करेगा, जो आसपास के हवा होंगे, जो एयर होंगे, उनको क्या करेगा, उनका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को तोड़ देगा। और जो भी अब क्या होगा कि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो एयर का होगा जब टूटेगा तो ये जो चार्ज हो जाएंगे वो क्या होंगे, उस एयर के थ्रू लीक होने लगेंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा कि यहाँ पे चार्ज स्टोर होने की प्रोबेबिलिटी कम होने लगेगी, क्योंकि मेरा क्या हो गया, आयोनाइज हो गया, कौन, एयर, यानी उसमें क्या हो गया कि अब चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पे कैन स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर होल्ड अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, तो हम बोलेंगे नो, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, मेरी ज्यादा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है अ 500 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चेंज एट ए स्टेडी रेट ऑफ, ये हमें कितना दिया है, 100 माइक्रोकूलम। तो ये जनरली देखिए क्या दिया हुआ है, ये हमारा करंट दिया हुआ है, क्योंकि I इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है, 100 माइक्रोकूलम पर सेकेंड दिया हुआ है। कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 500 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब यहां पे हमसे पूछा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी 10 वोल्ट आफ्टर एन इंटरवल। कितने समय के बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, V इक्वल टू होता है Q/C और Q इक्वल टू यहां पे क्या लिख सकते हैं, IT। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, C। अब यहां पे I की वैल्यू हमने देखा था, ये कितना दिया है, 100 माइक्रो इनटू टाइम हमें निकालना है, और कैपेसिटेंस कितना दिया है, 500 माइक्रो। तो ये माइक्रो से माइक्रो चला जाएगा, और यहां पे जो वोल्टेज दिया कितना दिया, 10 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, अभी यहां से 00 से ये 00 चला जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 50 क्या सेकेंड। तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा मेरा 50 सेकेंड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ द करेंट चार्जिंग कैपेसिटर इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, करेंट चार्जिंग अ कैपेसिटर इज केप्ट कांस्टेंट, देन द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द कैपेसिटर वेरी विथ टाइम। ठीक है, तो हमें किसके बीच का रिलेशन निकालना है, V एंड T का रिलेशन निकालना है।
तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो हमें पता है Q इक्वल टू क्या होता है, IT, और Q इक्वल टू क्या होता है, CB, और यहां पे जो I है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो I मेरा कांस्टेंट है, और यहां पे C भी क्या होगा, I मेरा कांस्टेंट है, और ये T, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो भी क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के हो गया। तो ये किसका ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। तो कौन सा ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन में, ये वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैपेसिटर इतना चार्ज टू 600 volt. After removing the charging battery, this capacitance is connected across another capacitor itna. The voltage across the capacitor changes from 600 volt to. अब यहां पे जब भी ऐसा क्वेश्चन कहीं पे भी दिया रहे कि एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो तुरंत वहां पे हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए, कॉमन पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट लगा देना चाहिए, ठीक है। तो जब हम लोग कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और सॉल्व करेंगे यहां पे, तो इसका जो आंसर आएगा, देखिए भी कॉमन, तो लिखेंगे क्या, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है कि 0.2 फराड इज चेंज टू 600 वोल्ट, इज चार्ज टू 600 वोल्ट, यहां पे चार्ज किया गया। तो C1 को ले लेंगे 0.2, और V1 को लेंगे हम लोग कितना, 600, ठीक है। इज कनेक्टेड, इज चार्जिंग, आफ्टर रिमूविंग द चार्जिंग बैटरी दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अनदर 1 फराड कैपेसिटर। तो यहां पे 1 दिया हुआ है, और इसके बारे में हमें कुछ नहीं बोला है कि चार्ज है कि अनचार्ज है, ठीक है। तो इसको हम लोग कितना ले लेंगे, 0, और ये मेरा कितना हो जाएगा 0.2 प्लस 1, ये हो जाएगा 1.2, ठीक है। द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर चेंज फ्रॉम 600 वोल्ट टू, तो कितना हो जाएगा, तो यहां से हम लोग देख लेंगे, भी कॉमन हम लोग निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा मेरा 120, और नीचे कितना हो जाएगा 1.2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 120, 0, ये कितना हो जाएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो 600 से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 600 वोल्ट से कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, a capacitor of capacitance C is charged by connecting it through a resistance R as shown in figure. The energy supplied by battery. तो यहां पे देखिए जो बैटरी एनर्जी सप्लाई करेगी, तो यहां पे R दिया हुआ है, तो इसके थ्रू कुछ लॉस होगा एनर्जी का, तो इसीलिए लॉस होगा, तो इस बैटरी को जितना एनर्जी देना चाहिए था उससे ज्यादा देगा। तो पहले जो एनर्जी बैटरी सप्लाई करती थी वो कितना सप्लाई करती थी, CB², और उसमें से आधा एनर्जी स्टोर होता था कैपेसिटर में। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मोर देन हाफ CB², ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट फ्रॉम अ कैपेसिटेंस फ्रॉम 500, ठीक है, 500 to 10 volt is W. The work done increasing from 10 volt to 15 volt will be. तो अमाउंट ऑफ वर्क डन का जो फार्मूला हो जाएगा W इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं क्या, हाफ, यहां पे जब सॉल्व करेंगे तो हाफ C V2 माइनस V1 का, V2 स्क्वायर माइनस V1 का, V1 पे स्क्वायर। तो W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाफ C V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। क्या क्या दिया हुआ है, W इक्वल टू हाफ, और कैपेसिटेंस C मान लेते हैं, और V2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, माइनस V1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा C/2, 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा 75। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं, तो द वर्क डन ये कितना हो जाएगा, इसको W डैश मान लेते हैं, ये हो जाएगा हाफ, ठीक है, C कैपेसिटर वही है, तो अब कितना वोल्ट, 10 वोल्ट से
15 वोल्ट, तो यानी फाइनल कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ सी, ये 225 होगा, ये कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा मेरा C/2 इंटू 225 में से 100 को घटाएंगे, ये कितना हो जाएगा 125, और ये W डैश हो जाएगा, तो W डैश की वैल्यू हो जाएगी 125 C/2। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये सेकेंड ऑप्शन, मतलब सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब दोनों को डिवाइड करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, तो ये हो जाएगा W/W डैश इज इक्वल टू 75 C/2 अपॉन 125 C/2, तो 2 से 2 गया, C से C गया, और ये हो जाएगा W/W डैश इज इक्वल टू 25 3 और 25 5, तो कितना हो जाएगा 3/5। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, W इज इक्वल टू, या इसको हम लोग लिख सकते हैं W/W डैश को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 5W अपॉन 3, और ये क्या हो जाएगा W डैश, तो ये कितना हो जाएगा, अगर सॉल्व करेंगे तो 5 और 3 को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 0, ये जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा मेरा 5 3 1 जा 3, और ये 2.0 और 1.67 के आसपास, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1.67 के आसपास आएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे एन अनचार्ज कैपेसिटर विथ सॉलिड डाइलेक्ट्रिक इज कनेक्टेड टू अ सिमिलर एयर कैपेसिटर, यानी दोनों का सी सेम दिया हुआ है, चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ V नॉट, इफ द कॉमन पोटेंशियल आफ्टर शेयरिंग बिकम V, देन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो कह रहा है कि जो पहला वाला अनचार्ज कैपेसिटर है उसको हमने उसके अंदर क्या लिखे हैं, डाइलेक्ट्रिक रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला जो कैपेसिटर है उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक रखा गया है। ठीक है, तो इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा C की वैल्यू, कैपेसिटेंस वो हो जाएगी मेरी K टाइम C हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा वाले का मान लेते हैं, दूसरा वाला कैपेसिटर है, इसको इसकी वैल्यू कितनी है, C है। ठीक, अब यहां पे जो हमें दिया हुआ है 16 में, तो यहां पे जब हम लोग फार्मूला यूज करेंगे तो फार्मूले में भी कॉमन हो जाएगा मेरा, यहाँ पे BC इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, और भी कॉमन हमें कितना दिया है, भी दिया है, और पहला अनचार्ज है यानी पोटेंशियल जीरो, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा C2 की वैल्यू, यहाँ पे C2 वैल्यू हमने C मानी थी, तो कितना हो जाएगा प्लस C और V2 सिमिलर पोटेंशियल V नॉट, ये V नॉट हो जाएगा, और C1 की वैल्यू इसको मान लेते हैं C1 और इसको मान लेते हैं C2, तो C2 वैल्यू C है और C1 की वैल्यू क्या है, KC है, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, KC प्लस C। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से K की वैल्यू जो आएगी वो आएगी मेरी 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा V नॉट V माइनस ये, इसको सॉल्व करने पे। अब आते हैं नेक्स्ट, चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 17 में क्या बोल रहा है, 17 में बोल रहा है कि a कैपेसिटर इज चार्ज टू स्टोर एन एनर्जी U, तो यानी कि इसने कितना एनर्जी स्टोर किया इनिशियली, वो किया हाफ Q²/C। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो एनर्जी स्टोर किया है कैपेसिटर, अब इसको हमने क्या किया, डिस्कनेक्ट करके और इसी टाइप के सेम कैपेसिटर को दूसरे से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग सिमिलर टाइप के कैपेसिटर को सिमिलर से कनेक्ट करते हैं तो जो भी पहला वाला जो चार्ज, जितना पहला वाला कैपेसिटर जितना चार्ज स्टोर किया रहेगा वो अब दोनों आपस में मिल बांट के खाएंगे, यानी आधा आधा खा लेंगे, तो जो फाइनल एनर्जी होगी, ये तो U था इनिशियल वाला, अब जब फाइनल होगा तो वो हो जाएगा मेरा हाफ। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, अच्छा इसको हमने कितना माना है, U माना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो फाइनल हो जाएगा Q/2 अपॉन C। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ Q²/4C हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हाफ 1/4 और इसको लिख सकते हैं 1/2 Q²/C।
और इस पूरे की वैल्यू कितनी है, u है, तो हम कितना लिख सकते हैं, u/4। यानी अब जब दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो दोनों पे जो एनर्जी स्टोर होगी, दोनों की यहां पे लिखा हुआ है एनर्जी इन ईच कैपेसिटर, तो ईच कैपेसिटर में जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, u/4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 2 कैपेसिटर ईच हैविंग कैपेसिटेंस C एंड अ ब्रेक डाउन, यहां पे कितना दिया हुआ है, ब्रेक डाउन वोल्टेज भी दिया हुआ है, आर ज्वाइंट इन सीरीज। ठीक है, किसमें, सीरीज में ज्वाइन कर रहे हैं। तो याद रखिएगा ब्रेक डाउन वोल्टेज जब भी हम लोग सीरीज में ऐड करते हैं, सीरीज में जब हम लोग जोड़ते हैं तो नॉर्मली ऐड हो जाता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, तो 2 कैपेसिटर ईच हैविंग कैपेसिटेंस C, ठीक है, तो 2 कैपेसिटर है और दोनों को किसमें कनेक्ट किया गया है, हैविंग एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज आर ज्वाइन इन सीरीज, सीरीज में ज्वाइन किया गया, तो इसका मान लेते हैं C और C। ठीक है, तो अब जब सीरीज में ज्वाइन होता है तो हमें पता है कि कैपेसिटर जब सीरीज में ज्वाइन करेंगे तो इसका हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और दोनों का वैल्यू सेम है तो ये कितना हो जाएगा C² और नीचे क्या हो जाएगा 2C, तो ये कट जाएगा, ये कितना होता है C/2। ठीक है, सीरीज में। और अभी हम बोले हैं कि जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होगा वो नॉर्मली क्या होता है, ऐड होता है, तो ऑप्शन मेरा क्या होगा C/2 और 2B, V प्लस B कितना हो जाएगा 2B, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ द कैपेसिटर इन द प्रीवियस क्वेश्चन आर ज्वाइंड इन पैरेलल, कैपेसिटर जब मेरा यहां पे, ठीक है, यहां पे कैपेसिटर को प्रीवियस वाले क्वेश्चन में अगर हम पैरेलली ऐड करते हैं, तो पैरेलल जब कैपेसिटर को ऐड करते हैं तो वो नॉर्मली ऐड होता है। ठीक है, अगर ये C है ये C है तो जो C इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा 2C हो जाएगा। और यहां पे अगर पैरेलल में देखें, यहां पे V है तो यहां पे भी कितना होगा V, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज का V हो जाएगा और कैपेसिटेंस का कितना हो जाएगा 2C, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, क्वेश्चन है मेरा 20 नंबर। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कंडेंसर है, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड हैज बीन चार्ज्ड टू 100 वोल्ट, इट इज नाउ कनेक्टेड टू another uncharged condenser in parallel, the common potential become 40 वोल्ट, कैपेसिटेंस हमें बताना है, कैपेसिटेंस उस कंडेंसर का हमें बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि जो कैपेसिटर हमें दिया हुआ है वो 10 माइक्रोफैराड का है और उसको चार्ज किया गया 100 वोल्ट पे। ठीक है, अब जब हम उसको चार्ज कर देंगे और दूसरे कैपेसिटर के साथ जब कनेक्ट कर रहे हैं और दूसरा कैपेसिटर चार्ज नहीं है, ठीक है, तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी उसका वोल्टेज कितना होगा, जीरो होगा सेकंड वाले का। तो यहाँ पे हमें कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला लगाना है, तो कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, और कॉमन पोटेंशियल हमें कितना दिया है, यहाँ पे 40 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक, C1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, C1 हमें दिया है 10 और वोल्टेज मेरा कितना दिया है 100, और यहाँ पे C1 जो दिया हुआ है मेरा माइक्रो में दिया हुआ है, तो 10 माइक्रो इनटू कितना दिया, V1 हमें दिया है 100 प्लस, और इसका वोल्टेज हमें कितना दिया है कि अनचार्ज है, तो इसीलिए हम इसको कितना लेंगे 0। यहाँ पे C1 प्लस C2 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, और जो मेरा C2 है यहाँ पे दिया हुआ है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो उसको C मान लेते हैं, C2 को हमने क्या मान लिया, C मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 10 माइक्रो प्लस C, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मेरा 15 माइक्रोफैराड। ओके, थैंक यू।